Hello बच्चों, let's read the question. Total number of electrons involved in a change 2Al plus Fe2O3 Al2O3 plus F2Fe. ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं वो निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले की कंसेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? द रेसिडुअल चार्ज present on one atom when all other bonded atoms are removed। तो सारे के सारे बॉन्डेड एटम्स को रिमूव करने के बाद जो रेसिडुअल चार्ज बचेगा वही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोई एक केमिकल कंपाउंड में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको छोड़ करके अदर जितने भी एटम उससे बॉन्डेड है उसको रिमूव कर देंगे, तो जो उस पर चार्ज बच जाएगा उस एटम पे जिसको छोड़े थे, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल HBr। HBr एक मॉलिक्यूल है जिसमें H और Br के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साइड नहीं जाएगा, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साइड चला जाएगा। उसका रीजन, क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और क्या बनेगा, H प्लस और Br माइनस। तो अगर हाइड्रोजन को रख करके Br को रिमूव करें तो हाइड्रोजन के कौन सा चार्ज आ रहा है, +1 का, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 इन HBr। और अगर ब्रोमीन को छोड़ करके हाइड्रोजन को रिमूव करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जा रहा है, -1। उसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं, Fe2O3। तो अगर आयरन का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x मान लेते हैं, तो कितना आयरन है, 2x। आयरन है 2x, 3 इंटू -2। -2 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है। तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड का क्या आएगा, 0। तो क्या हो गया, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा है, +3। अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है इस चेंज में। तो सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। तो क्वेश्चन पे आता है 2Al प्लस Fe2O3 Al2O3 प्लस 2Fe। 2Al प्लस Fe2O3 Al2O3 प्लस 2Fe। ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी प्योर एलिमेंटल फॉर्म में रहते हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसिडर करते हैं, क्योंकि ना ही ये किसी के साथ बॉन्डेड है तो कुछ रिमूव होगा ही नहीं, तो नेट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या कंसिडर किए, 0। आयरन यहाँ भी जस्ट निकाले +3, ऑक्सीजन -2। अल्युमिनियम इस जगह पे निकालते हैं, तो अल्युमिनियम को x मान लेते हैं, तो 2x -6 इक्वल टू 0 फिर से, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 तो 3 टाइम्स ऑक्सीजन है तो -6, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू +3 मीन्स अल्युमिनियम का +3, ऑक्सीजन -2, फिर प्योर एलिमेंटल फॉर्म है तो 0। तो आयरन +3 से कहाँ जा रहा है, 0 में। और अल्युमिनियम 0 से कहाँ जा रहा है, +3 में। तो अगर ये 0 से +3 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और ये +3 से 0 में आ रहा है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है। तो इन दिस रिएक्शन one aluminum atom loses
वन अल्युमिनियम एटम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, देख सकते हैं क्योंकि एक अल्युमिनियम 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना अल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम एटम कितना लूज करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम लूज कर रहा है और आयरन गेन कर रहा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।